हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, जैसा कि आप मैंने थंबनेल में देखा, हम टीजीटी स्क्रीनिंग हिंदी का जो पेपर हुआ था आपका 29 अप्रैल को पेपर हुआ था, तो उसको ऊपर हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न पर। लेकिन इससे पहले मैं आप सबके डाउट लूँगी और उन्हें सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगी। तो देखिए बच्चों, इनका डाउट है माहिका मैम हिमालय में कौन सा समास होगा, क्योंकि आलय में हमेशा संप्रदान विभक्ति होती है, क्योंकि मैंने इसे सरल हिंदी व्याकरण मनोज शर्मा की बुक में पढ़ा है। तो देखिए माही जी कि हमेशा है ना, ये ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी आलय शब्द पढ़ा, वहीं आपने संप्रदान विभक्ति लगा दी, यानी संप्रदान तत्पुरुष लगा दिया। ये मैं आगे बताऊंगी आपको, सरल शब्दों में आप समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जिनको डाउट हो वो भी देख लेंगे। तो भाई इनका कुछ ऐसा डाउट है नहीं। फिर देखो भाई, अब देखो बच्चों, इनका डाउट था हिमालय में कौन सा समास है। तो भाई हिमालय में रहेगा हिम का आलय, यानी बर्फ का घर। हिम का मतलब होता है बच्चों घर, और माफ़ कीजिए, हिम का मतलब होता है बच्चों बर्फ़। हिम का मतलब होता है बर्फ़, और आलय का मतलब होता है घर। आलय का मतलब होता है बच्चों घर, और हिम का मतलब होता है बर्फ़। तो भाई ये तो इनके अर्थ है। अब इनका बना हिम का आलय, यानी संबंध तत्पुरुष का के की जहाँ पर होता है वहाँ ये शब्द, ये विभक्ति काके की विभक्ति जो है संबंध को बताती है। क्या बताती है? संबंध को बताती है। जहाँ पर काके होता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। तो ये संबंध वाले योजक चिन्ह होते, योजक शब्द होते हैं। अब देखिए भाई, इन्होंने कहा कि मैम जहाँ पर भी, माई तवर कह रही है कि मैम जहाँ आलय आ जाए वहाँ मैंने पढ़ा है, नहीं जो बुक इन्होंने बताई वहाँ मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर क्या होता है कि संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो बच्चों ऐसा आप किसी भी बुक को देखकर या भी किसी भी टीचर से पढ़कर आप उसे रट नहीं सकते हो। किसी की भी आप वीडियो देखो, आप पूरी देखा करो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, आधी अधूरी देखकर उसने ये पढ़ाया था और ये है ना, मैं नहीं, सभी टीचर, उस टीचर ने ये बताया था, तो उस टीचर को ब्लेम करना गलत बात होती है। कोई भी टीचर हो अपने आप से अच्छी तैयारी करके आता है तो वो आपको गलत शिक्षा नहीं देता है, मैं फिर कहूँगी। लेकिन आप है ना, आधी अधूरी जानकारी, ये तो सब संपूर्ण नहीं होते, मैं ऐसा मानती, मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ। लेकिन जिस टॉपिक को आप पढ़ो, कम से कम परीक्षा के लिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, उतना ज़रूर पढ़ो कि परीक्षा के लिए आप अच्छा रहे, मतलब परीक्षा के लिए सही रहे, वो गलत ना करें। आप देखो, इन्हीं का मैं है उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगी। देखिए विद्यालय में कौन सा समास है, देखो दोनों में आलय आया है। हिमालय में भी आलय आया है, आपके सामने है, विद्यालय में भी आलय है। लेकिन दोनों में देखना, दोनों में है तत्पुरुष, लेकिन अंतर आप खुद देखोगे। विद्या के लिए आलय, यानी हम जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, विद्या ग्रहण करने जाते हैं, तो वही विद्या का आलय बना सकते हो। विद्या के लिए आलय, यानी शिक्षा प्राप्त करने का घर। तो ये है संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ पर के लिए आता है बच्चों, ये बात तो बिल्कुल जस्ती है कि संप्रदान होता है, लेकिन का की आता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। तो देखो बच्चों, खुद आप अंतर देखेंगे, हिमालय और विद्यालय में है दोनों में तत्पुरुष, लेकिन दोनों में एक में संबंध आया, एक में संप्रदान आया। तो किसी भी को पढ़ो, ध्यान से पढ़ा करो। और अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। अब देखो बच्चों, मैं ऑब्जेक्शन वाले पर्सन पर चर्चा कर लेती हूँ, जिसका आपने काफ़ी दिन से इंतजार था। देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में खालिस्तान वर्ण है, इन्होंने ये लिखा है। ये एचएससी का पर्सन है, टीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग का। हो सकता है कोई और बच्चा देख रहा हो जिसने ये पेपर नहीं दिया हो, तो मैं ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या है, ऑप्शन दिए थे, वैसे 5 ऑप्शन थे इसमें, लेकिन इसका ऑप्शन ई का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इसमें आप नहीं भरना चाहते वो है। तो बच्चों देखो, 48 थे, 51 थे, 50 थे, 49 थे।
मैं ये कहती हूँ कि ये सरासर गलत है। मैं मानती हूँ ऐसा जो मैंने पढ़ा है। अब HSC क्या माने वो तो उनकी सोच है भाई। देखो मैंने यहाँ पर आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। ए, आ, ई, उ, और री। ठीक है। फिर बच्चों ए, आई, ओ, औ। ठीक है। तो इनको देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब बच्चों अब देखा ये आता लास्ट में ये अंग और अग। तो बच्चों ये क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं ये? अयोगा मैंने लिख दिए। फिर वही व्यंजन कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब देखो माफ़ कीजिए, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और इनकी संख्या वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर ये 44 हो जाती है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने हो जाती है? 44। तो इन्होंने मूल वर्ण कितने हुए? साधारण वर्ण 44 हुए। मूल वर्ण और साधारण वर्ण 44 होते हैं। फिर बच्चों देखो अयोग ये कितने हो गए? 2 हो गए। संयुक्त अक्षर कितने हो गए? 4 हो गए। फिर ताड़न जात कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 2 हो गए। और ये इसका एक अन्य नाम भी है बच्चों, उत्क्षिप्त और द्विगुण। ये ताड़ कहीं ये आ जाए ये आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके 3 नाम है। ताड़न जात भी कहते हैं इसे, उत्क्षिप्त कहते हैं, द्विगुण, ये इसके 3 नाम हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। फिर बच्चों कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? 52 होते हैं। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। ठीक है। अब देखो बच्चों विदेशी वर्ण आ जाए जो हमारी हिंदी में NCERT ने इसको शामिल कर रखा है। तो ये मानक, अगर मानक देवनागरी, यहाँ और मैं देवनागरी और लगाकर बता देती हूँ। देवनागरी मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 56 होती है। अब आप खुद देखोगे ना, तो इन्होंने, 1 मिनट में थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ऐसे देखो। अब आप इस प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। ना तो इन्होंने कुल वर्ण दिया, ना या साधारण वर्ण दिया, ना इन्होंने मूल वर्ण दिया, और ना ही इन्होंने दिया है मानक वर्ण। तो बच्चों इस कंडीशन में मेरे हिसाब से इसका आंसर 44 होना था, क्योंकि ना तो इन्होंने, क्योंकि अगर कुल वर्ण लगा देता तो इसकी संख्या हो जाती 52, मानक वर्ण लगा देता तो इसकी संख्या हो जाती 56। लेकिन बच्चों इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, तो मेरे ख्याल से इनकी संख्या 44 होनी थी, क्योंकि मूल वर्ण और साधारण वर्ण 44 होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं, देवनागरी मानक वर्ण 56 होते हैं, क्योंकि उन्होंने आगत वर्ण यानी विदेशी वर्ण को भी शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ बच्चों इसमें कोई सा भी यानी 4 में से कौन सा भी, ना तो इन्होंने 44 दिया है, ना इन्होंने 52 दिया है, ना इन्होंने 56 दिया है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो एक बार मैंने जहाँ से कटिंग ली है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखो आप, ये लिखा हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षरों से बनी है हमारी राजभाषा, यानी 52 अक्षरों से बनी है हिंदी वर्णमाला। ये देवनागरी भाषा, ये ब्राह्मी लिपि का एक प्रकार है। तो ये इन्होंने स्पष्ट किया। फिर आगे मैं आपको बता देती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? जवाब आपको चौंका सकता है। जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला में 44 प्लस 8 यानी 52 दिए हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि कहीं आप, एक बात और मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात आपसे स्पष्ट और करना चाहूँगी। देखिए बच्चों कि जो मैं गूगल की बात कर लेती हूँ, गूगल पे आप विश्वामित्र संधि आपने पढ़ी है, ये क्या है? इसमें ये दीर्घ संधि का अपवाद है। इसमें गूगल में ये दे रखा है, गूगल देखो, विश्व प्लस में अमित्र, और दीर्घ संधि जो होती है ये ए और ए को मिलाकर आ बनती है। ये नियम है इसका, आप सभी जानते हैं, ए और आ को मिलाकर आ बनती है। लेकिन क्या है कि उसका एक नियम और भी है कि इसका भी अर्थ आना चाहिए, दोनों टुकड़ों का अर्थ आना चाहिए।
अगर मैं दोनों टुकड़ों का अर्थ निकालती हूँ तो बच्चों इसका मतलब विश्व का दुश्मन, अमित्र मतलब दुश्मन। तो बच्चों इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि विश्व का मित्र, विश्वामित्र विश्व का मित्र। लेकिन भाई क्या है, जब अर्थ का अनर्थ हम कर देते हैं तो वो संधि नहीं होती है, तो वो संधि बेकार की है। तो इसलिए गूगल पर इसका उत्तर गलत दिया है। इसकी जो संधि होती है विश्व प्लस में मित्र, ये इसकी संधि है, ये दीर्घ संधि का अपवाद है। अब मैं बात कर लेती हूँ जो शुद्ध अशुद्ध में, जैसे श्रृंगार ये होता है श्रृंगार। अब गूगल पर आप देखोगे तो श्रृंगार गूगल पर गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखा है श्रृंगार, ठीक है। तो गूगल पे श्रृंगार और विश्वामित्र इन दोनों की संधि भी गलत है और श्रृंगार भी गलत लिखा है गूगल पे, क्योंकि गूगल जो है हमारे यहाँ इंडिया के नहीं है। लेकिन जो गूगल की जो अच्छी वेबसाइट हैं जहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है वहाँ आप प्रूफ लगा सकते हो। इसके साथ ही बच्चों एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है जो मान्यता प्राप्त है, जिसे एचएससी मानते, उसका भी आप लगा सकते हो, प्रूफ लगा सकते हो। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न बिल्कुल सरासर गलत है, मैं तो इसे गलत मानती हूँ। और जिन बच्चों को अब ये बताए कि कौन कौन इस पे लगाए, भाई कई तो ये क्या ऑब्जेक्ट प्रश्न, कई बच्चों को ये होती है कि ये तो नंबर सबको मिलेगा। देखो बच्चों एचएससी कितने जो है ये चलता है एचएससी में, ये मैं नहीं कहूँगी, आप सभी जानते हैं। और मैं स्पष्ट बोलकर क्या कहना चाहूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं उनमें क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जिस बच्चे को लग रहा है ना वो 1-2 नंबर से रहने वाला है, वो जो बाउंड्री पर खड़ा है, तो मैं कहती हूँ कि आपको इस प्रश्न पर लगाना, ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, आपत्ति जतानी चाहिए, ठीक है। और जिनको ये लग रहा है कि भाई हमारे तो 50-55, यानी कि जिनको नहीं लगा हमारा नहीं होगा, खुद ही आप जानते हैं आपने कितने नंबर लिए हैं, ये सब आप सभी जानते हैं। मैं मुझे नहीं पता है आपके कितने नंबर है, लेकिन जिनको लग रहा है कि मैं बाउंड्री लाइन पर हूँ उन्हें लगाने चाहिए। और ये तो बाद की बात है भाई सबको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी सबको मिलेंगे। एचएससी में कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चों ने लगाया भी है, फिर भी उनको नंबर नहीं मिले। लेकिन जिनको लग रहा है ना कि भी मेरे बाउंड्री पर मेरा हो सकता है, वो लगाएं, ज़रूर आपको नंबर मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है कि, और मैंने इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश भी की है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट के लिए लेकर आऊँगी। अब मैं बात कर लेती हूँ, जो बच्चा पीजीटी की तैयारी करना चाहता है, मैं 0 से 100 तक तैयारी करवाने वाली हूँ। व्याकरण के पहले हम लेंगे, फिर साहित्य लेंगे। और इसके साथ ही आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी, आपके नंबर, और हाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे आप, आपकी कैटेगरी लिख, एक तो आप कैटेगरी, कई बच्चे जल्दी से नंबर लिख के चले जाते हैं, एक तो आप कैटेगरी लिखोगे, इसके साथ ही कैटेगरी के साथ ही आपके जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो नंबर हैं, यानी नौजोब वाले नंबर हैं, वो भी प्लस करके यानी टोटल वो भी लिखोगे। फिर क्या है, मैं आपके लिए, आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं मैम इतने कितने पर लिस्ट जाएगी। देखो बच्चों ये मैं भी नहीं जानती हूँ, आप भी नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हो मेरे से बेहतर। क्यों जानते हो? क्योंकि आपको सबको अपने अपने नंबर पता है कि मेरे इतने आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको अनुमान है, लेकिन मुझे वो भी नहीं है। लेकिन आप जो जानकारी मुझे दोगे कि मैम मेरे इतने आ रहे हैं, तो आपकी मैंने पोल पर कम्युनिटी में आप जाओगे, आप जो है अपने चैनल की कम्युनिटी में आप जाओगे, COMMUNITY करके लिखा है, कम्युनिटी में जाओगे, वहाँ मैंने पोल लगा रखा है, उस पर आप वोटिंग करोगे। मैं वोटिंग के आधार पर आज या कल, तो आज शायद शाम तक ले गया नहीं, कल तो मैं ज़रूर 100% इस पर वीडियो लेकर आऊँगी कि आपके कितने, मेरा अनुमान रहेगा, ये आप ही बताओगे नंबर, मैं खुद अनुमान नहीं लगाऊंगी, आपके बताए हुए नंबरों के अनुसार मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि कितने पर आपकी कट ऑफ जाती है। तो देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न था, और ये डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। अभी आपका कोई साथी है जो पेपर देकर आया है और उन्होंने इस प्रश्न पर डाउट है, तो ये आप ज़रूर शेयर करें उनके पास, और ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं उनको ज़रूर बताएं।
और इसके साथ ही आप घंटी वाले निशान को भी दबा लेना जब आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगी तब आपको उचित समय पर पहुंच जाएगी। बच्चों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।